नमस्कार साथियों, जय हिंद, जोहार। आपका हमारा इस YouTube चैनल वैदिक क्लासेस हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, छोटा सा क्लिप में हम लोग देखेंगे यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, तो 0 डिग्री लाइन अक्षांश के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा होती है, ये हमारे जो रेखा है, ये रेखा जो काल्पनिक रेखा है, ये हमारे किन किन देशों से होकर गुजरती है, यानी पूरे दुनिया में ये रेखा किन किन देशों से काटती है। मतलब ये तो काल्पनिक रेखा है, लेकिन हम लोग को समझना होगा कि विषुवत रेखा जो है, भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आइए इस वीडियो में हम तक बने रहिए। हम लोग अभी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये विषुवत रेखा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। ये मोटा मोटी एक रफ स्केच आप लोगों को समझा दे दूंगा कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मकर रेखा जो होती है कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो होती है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो होती है कुल 16 या 17 देशों से होकर गुजरती है। तो इन सभी चीजों को समझने से पहले हम अभी जो देखने वाले हम लोग करने वाले हैं वो है विषुवत रेखा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो विषुवत रेखा जो है, ये हमारे दक्षिण अमेरिका को क्या काटेगा, मैक्सिको में काटेगा। मैक्सिको को पहला काटता है आपका, मैक्सिको को, सॉरी ये काटता है आपका एक्वाडोर। सबसे पहला हम लोग किसको काटेगा, एक्वाडोर। मोटा मोटी में ये आपका इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतना ही जगह में आपका एक्वाडोर हो। तो एक्वाडोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, कोलंबिया। उसके बाद ब्राजील। ठीक है। इधर आपका हो जाएगा साउथ प्रिंसेप। उसके बाद हो जाएगा गेबोन। उसके बाद हो जाएगा आपका कांगो। उसके बाद आपका हो जाएगा कांगो रिपब्लिक यानी कांगो गणराज्य। दिख रहा होगा आप लोग को, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं। क्या हो गया, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य। उसके बाद यहीं पर एक देश युगांडा। फिर क्या हो जाएगा, केनिया। और इधर एक देश है आपका सोमालिया। तो कितना हो गया, ये एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट काटेगा जाके मालदीव को। यहाँ पर मोटा मोटी मैं इसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मालदीव को काटेगा। मालदीव को जैसे ही काटेगा, फिर यहाँ आपका किसको काटेगा, इंडोनेशिया को काटेगा। इंडोनेशिया काटेगा। अब इंडोनेशिया को जैसे ही काटेगा, लास्ट में अंतिम में यहाँ पर हो जाएगा आपका किरिबाती को काटेगा। किरिबेती इस टाइप से आपका है, किरिबेती को काट देगा। ठीक है। तो यही आपका कुल 13 देश है। गिनते हैं अभी हम लोग, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और 13 में किरिबाती। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इन 13 देशों से होकर हमारी ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर गुजरती। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि कौन कौन सा देश, इधर हो गया एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद क्या हो गया, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया।
फिर उधर जाके आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती को काटेगा। तो ये जो हिसुवत रेखा है इन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो आप सभी समझ गए होंगे ये 13 देश कौन कौन सी है और इसका स्थिति कैसे है। ये आप लोग अच्छी तरह से एटलास या मानचित्र के सहारे और अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को यही जानना था कि हिसुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो हम लोग समझे हिसुवत रेखा इन 13 देशों से होकर गुजरती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हिसुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं और भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस वीडियो में कि हिसुवत रेखा इन 13 देशों से होकर गुजरती है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।